बहुत सारे साथियों ने बोलना है इस पर, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। समय है, कोई थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, कोई बात के लिए छोड़ो, बाकी कल कर लेंगे इंट्रोडक्शन, वो भी हो जाएगा। अभी समय है, हम एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा समय एक्सटेंड कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। गीता बुक। सर, अभी द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ द सर्विसेज बिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कहा गया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत और जो दूसरे सर्विसेज हैं इसमें एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज कौन होंगे? एम्प्लॉय एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक और आउटसोर्स बेसिस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अपॉइंटेड डे। और दूसरा सर, इसमें जो यहाँ पर आया कि डिप्लॉयड बाय द हरियाणा कौशल रोजगार निगम अंडर द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022। सर, मेरा इसमें कहना ये है कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो यहाँ पर आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कहा कि उनको लगाया जा रहा है, कुछ समय के लिए वो लगाए जा रहे हैं, उसके बाद उनको सेवा सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। बहुत अच्छी बात है अध्यक्ष महोदय, सेवा सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमारा पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड यूथ जो धक्के खा रहा है उसको आप नौकरी तो दे रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर पेड है। और मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट जो हम 2 लाख पक्की नौकरियों की अध्यक्ष महोदय बात कर रहे हैं, तो जो करीबन 1,20,000 या उससे बड़ा आंकड़ा सर जो बताया जा रहा है, तो क्या ये जो हमारी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ये इनको हम लोग सेवा सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, या फिर सर हम इनको जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हमने पहले ही कहा गया था कि पूरी तरह से ठेका प्रथा खत्म कर दी गई है और इसके बाद आपने एक पॉलिसी बनाकर इसको गवर्नमेंट ने खुद ही ठेके पर भर्ती करने का एक जो है वो प्रयास किया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसमें जो टोटल स्टाफ है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, क्या वो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट उनको सेवा सुरक्षा दी जाएगी 2 लाख जो हैं? और सर, इसमें रिजर्वेशन का क्या विषय रहेगा कि क्या रिजर्वेशन फॉलो की गई है, की जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत चर्चा हुई रिजर्वेशन को लेकर, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन हो, उसमें चाहे डीएससी की रिजर्वेशन हो, चाहे बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन हो, एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन हो, चाहे उसमें डिसेबल की रिजर्वेशन की बात की जाए, चाहे उसमें स्पोर्ट्स कोटा की रिजर्वेशन की बात की जाए। अच्छी बात है, जॉब दी जानी चाहिए, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल कतई नहीं हूं, लेकिन क्या ये बताएंगे कि जो कैडर वाइज, कैटेगरी वाइज किस तरह से हम ये जो है जिनको सेवा सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, इसमें जो है अध्यक्ष महोदय डिपार्टमेंट वाइज क्या संख्या है, किस किस डिपार्टमेंट में जो है पेरेंट डिपार्टमेंट ने रिक्विजिशन भेजी और उसके बाद जो है ये भर्तियां की गई हैं, क्या कैडर वाइज हैं, क्या डिपार्टमेंट वाइज हैं? और इसमें हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे नेशनल एनएचएम के कर्मचारी हैं, लंबे समय से 20-20 साल तक लगे हुए हैं, आप उनको डीबार कर रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारी हेल्पर्स हैं, हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं जो लंबे समय से लगातार लगे हुए हैं। और अध्यक्ष महोदय, इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का और जांचने का विषय है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आप जिनको भी सेवा सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, आप उनको केवल 58 साल की सेवा सुरक्षा की क्यों बात कर रहे हैं? आप उनको सारे के सारे बेनिफिट्स क्यों नहीं देते? फिर उनको जो है ऑल बेनिफिट्स शुड बी गिवन टू ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, दोज आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा पर्ची खर्ची का खेल इसमें हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि आप जो कार्रवाई करने जा रहे हैं, ठीक है आप करें, इसमें आप जरूर बताने का प्रयास करें कि किस तरह से इनको आपने सेवा में लेकर आए हैं, जिनको आज सेवा सुरक्षा देने की आप बात कर रहे हैं।
क्योंकि जो मेरिटोरियस पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको जब ये लगा, ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने अध्यक्ष महोदय डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्संस पॉलिसी 2022 जब बनाया और बार बार आपसे पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि हम ठेकेदारों को खत्म कर देंगे और सरकार जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगी कि जहां जहां जितने समय के लिए जरूरत है उतने समय के लिए हम उसको काम देंगे और अगर कहीं उसका सिलेक्शन हो गया या रेगुलर हमारे पास आ गए तो हम उनको यहां से निकालने का काम करेंगे। सेवा सुरक्षा की उस समय कोई बात नहीं की गई थी। तो ऐसे में जो बच्चे पढ़े लिखे मेरिटोरियस बच्चे जो एम्प्लॉयमेंट की इंतजार कर रहे थे, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने इसमें अपना एनरोलमेंट नहीं करवाया। तो एक तो उनके साथ भी बहुत बड़ा इंजस्टिस है और दूसरे बहुत से पढ़े लिखे बच्चे जो इसमें अंडर एम्प्लॉयड हो गए, अनपेड हो गए अध्यक्ष महोदय, उनके लिए भी देखा जाना जरूरी है। एक मेरा इंपॉर्टेंट, पहले मैं रिजर्वेशन का विषय बाद में लूंगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भगत फूल सिंह महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे माननीय मंत्री जी आपको मिले होंगे, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने यहाँ पर बोलते हुए एक बात कही थी कि जो हमारी विधानसभा की डिफरेंट कमेटीज हैं वो एक मिनी हाउस का काम करती हैं और वो जब सत्र जो है सदन नहीं बुलाया जाता सेशन, उसके दौरान उसमें कार्रवाई होती है। तो हमारे पास बीपीएस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ आए और उन्होंने ये कहा कि हम लोग लगातार 10-12 सालों से यहाँ पर कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे थे और जब ये बात आई कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उन बच्चों को डिप्लॉयड कर दिया जाएगा तो हम लोगों के नाम उसमें से काट दिए गए और किसी और ने उनके नाम लिख दिए गए। अध्यक्ष महोदय, हमारी पेटिशन कमेटी ने करीबन 15 से 16 बार इस पर हमने एक प्रयास किया। हमारे चेयरमैन महोदय घनश्याम जी बैठे हैं कमेटी के, 15-16 बार, जिसमें हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय को बुलाने का काम किया, हमने एसीएस हेल्थ को बुलाने का काम किया, हमने एसीएस मेडिकल एजुकेशन को बुलाने का काम किया, हमने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को बुलाने का काम किया, चीफ सेक्रेटरी ही बीइंग द इंचार्ज ऑफ दिस HKRM, हमने उनको बहुत सारे नोटिस देकर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन उन बच्चों को न्याय नहीं मिला। और उसके बाद FIR दर्ज हुई, बताया गया कि जो ठेकेदार था उसने अभी तक ठेके पे जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं अध्यक्ष महोदय, उसने फुलफिल नहीं की थी। हमें ये जवाब दे दिया गया कि उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, वो सर्व नहीं होता पर्पस। और उसके बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसमें पाया गया कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट, इतने बड़े बड़े बस्ते हैं जो कि विधानसभा की कमेटी के पास आए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, विधानसभा की पेटिशन कमेटी का सारा रिकॉर्ड आप बुलाने का काम करें कि कितना बड़ा अन्याय। ये तो केवल वो बच्चे हैं जो आप तक या हमारे तक पहुंच पाए। उसमें जगबीर मलिक जी जो हमारे पूर्व में हमारे साथी रहे, उन्होंने आवाज उठाई, बड़े बड़े बस्ते ट्रंक के ट्रंक भरकर आ गए, लेकिन उन बच्चों को न्याय नहीं मिला। तो अध्यक्ष महोदय, ये जिस प्रकार से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और उसमें कहा गया कि ये इनजस्टिस हैज बीन डन टू द स्टूडेंट्स, तो मैं ट्रांसपेरेंसी की इसलिए बात कर रही हूं। अध्यक्ष महोदय, ये उनका रजिस्टर है, ये तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक लेकर आई हूं, ये उनका रजिस्टर है जिसमें उन बच्चों के नाम लिखे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया आप इस चीज को ध्यान से देख लें। उन बच्चों के नाम काट के ये आपके सभी ऑफिसर्स के संज्ञान में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उन्होंने, हमने विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की, SP सोनीपत के यहाँ पर उनकी FIR दर्ज हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बच्चों को न्याय आज भी नहीं मिला। और उन बच्चों के नाम काटकर दूसरे बच्चों के नाम लिख दिए गए और उनको HKRM के तहत बेनिफिट देने का काम किया। और ये देखिए, पूरा रजिस्टर में इस तरह से अध्यक्ष महोदय किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी 22 तारीख को ये बच्चे मिले, उन्होंने जो एप्लीकेशन आपको दी, हमारे तक भी ये कॉपी पहुंची है। तो जब ये एक एग्जाम्पल है, जब इसमें आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें। हमारे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर मातन हिल हॉस्पिटल बना जी, हमने बार बार ये मामला उठाया कि हॉस्पिटल चल नहीं रहा है, पोस्ट सैंक्शन कर दी गई, उसमें इतनी पर्चियां बीजेपी के नेताओं की भेज भेजकर हमारी सुनवाई नहीं हुई। मेरे गांव का खुद का अस्पताल था जिसका मैंने बार बार मुद्दा उठाया, एक ही गांव के बीजेपी के नेता के द्वारा दी गई पर्चियां, और वो बच्चे आज भी लगे हैं। तो क्या वो मेरिट पर लगे हैं मुख्यमंत्री जी? आप लगाएं,
लेकिन इट शुड बी ऑन द ट्रांसपेरेंट मैनर। जो बच्चे जो है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और एक माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बिल उन्होंने पेश किया है, 40-45 हजार के करीब हमारी जो है वैकेंसी, 2 लाख तो वैकेंसीज की बात मैं कर रही हूँ, उसके अलावा करीबन 40-45 हजार वैकेंसीज हमारी शिक्षा विभाग में खाली पड़ी हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे हरियाणा में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या कार्य करेगा? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कार्य करेगा? अगर आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आप उनको इस तरह से कच्ची नौकरी दे देंगे, उसके बाद सेवा सुरक्षा देंगे और रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं देंगे, कोई भी उनको प्रमोशन नहीं देंगे। अब वैसे तो टीचर्स का जो लगा है, कल भी एक मैटर लगा है। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास एक सूची है जो शिक्षा विभाग में लगाए गए लोग हैं, और उसमें आप देखिए जो पीजीटी लगाए गए हैं उनकी 1200 वैकेंसीज हैं। आप उसमें 33 HKRM के तहत भर लेते हैं और उसके बाद वो वैकेंसीज कंटिन्यू रहती हैं। लेक्चरर इकोनॉमिक्स में 1250 वैकेंसीज हैं, आप HKRM के तहत से 194 भर लेते हैं। बच्चों का क्या कसूर है? आप रेगुलर भर्ती शिक्षा विभाग में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, बहुत चिंता का विषय है, एक पढ़ा लिखा PhD नेट JRF बच्चा जिसको 1 लाख सैलरी मिलनी चाहिए, आप उसको TGT को मात्र 32,000 रुपया दे रहे हैं। क्या सेवा सुरक्षा दे रहे हैं? आप PGT को केवल एक 42,000 रुपया दे रहे हैं। क्या सेवा सुरक्षा दे रहे हैं? वो बेचारे का परिवार कहां जाएगा? वो स्वयं कहां जाएगा? एक पढ़ा लिखा बच्चा, और जब वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं पढ़े लिखे बच्चे, उनको आप नॉन फाउंड सुटेबल कर लेते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत ही चिंता का विषय। आप करें, हम खिलाफ नहीं है, रिजर्वेशन शुड बी फॉलोड, और उनको फुल पेमेंट, फुल बेसिस पे, सैलरी बेस्ड, अध्यक्ष महोदय, सैलरी बेस्ड उनको देने का आप काम करें। बहुत सारे PTIs हमारे अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि वो जो है कोर्ट में मामला चला गया था, बहुत सारे PTI धरना प्रदर्शन अध्यक्ष महोदय लगातार करते रहे। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। अब नहीं, अभी तो निपटा नहीं होगा, बीच में नहीं निपटे। लास्ट ही आइटम है, लास्ट आइटम है, कोई बात नहीं, आज इतना नहीं होगा। पहले बढ़ा दिया, कल का समय है हमारे पास, पूरे दिन है। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, देखिए बीच में छोड़ना ठीक नहीं, इसको निपटा के नहीं, इसको तो निपटाएंगे, नहीं कोई बात, बिजनेस को हमें निपटाना ही है साथ। अध्यक्ष महोदय, जब मैं 100 एग्जाम्पल साइट कर सकता हूँ आपका पार्लियामेंट में, स्पीच देते देते नेक्स्ट डे कंटिन्यू होता है, नई बात हो जाते हैं, कोई ऐसे हालात रहे होंगे, कभी तो मतलब हो जाते हैं कोई हालात, अभी समय है, कोई बात नहीं, कोई हालात रहे होंगे ऐसे, कोई बात नहीं, अभी हम इसको निपटाएंगे। बीच में नहीं छोड़ेंगे, मेरी रिक्वेस्ट प्लीज, आप रिक्वेस्ट की जा रही है, ये निपटने वाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सीरियस विषय है, हमारे युवा बच्चों के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें बहुत जरूरी है, इस पर पूरी और अच्छे ढंग से चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं सदन के साथी भी इस पे जरूर बोले, क्यों ना बोले वो। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे समय में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लगाए गए, PTIs लगाए गए, और सबने कहा कि आपने ठीक से भर्ती नहीं की, उनको निकाल दिया गया, लगातार कोर्ट में वो संघर्ष करते रहे, और उनको सेवा सुरक्षा देने के लिए हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल तक भी लेकर आए। हम लोग जो हमारे ड्राइंग टीचर्स थे उनके लिए भी लेकर आए कि आप उनको सेवा सुरक्षा देने की बात कहें, आपने उनको नहीं दी। और उसके बाद आपने फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो है आपने उनको फिर से इस तरह की कच्ची नौकरी, माननीय हमारे मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस चीज का रिजर्वेशन का जरूर ध्यान रखें, आप रखें। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया गया अधिकार है, आप इसको छीने ना, आप किसी को तो दें, बांट के दे दें, पर दे दें। 72,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है बैकलॉग की पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, वो PTIs तब तो आपके लिए एलिजिबल नहीं थे जब आपने उनको सेवा सुरक्षा हरियाणा कौशल रोजगार के तहत दी, जब 20,000 में 25,000 में बेचारे 10-10 साल की सर्विस करने के बाद तब आपने उनको सेवा सुरक्षा देने की आप बात कर रहे हैं। आपने इसी प्रकार से आप ड्राइंग टीचर्स के साथ में आप करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि आप सेवा सुरक्षा फुल बेनिफिट्स के साथ जब आप ले आए, आपने ये कह दिया कि 5 साल तक के, ठीक है, इसमें आप कैसे ये बताएंगे
हमारे पास अध्यक्ष महोदय, हम इस तरह छोटे लेवल पर राजनीति नहीं करना चाहते जिस तरह से पूरा सत्ता पक्ष पर्ची खर्ची इतनी पर्चियां पड़ी हैं हमारे पास भी कि आप मुख्यमंत्री जी हंसने का विषय नहीं है ये। आप अन्याय करेंगे उन बच्चों के साथ। आप ये बताएं अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही चिंता का और सीरियस विषय है कि आप ये बताएं। मैं आपको नाम मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? 2 मिनट। सारी बातें हमारी बहन जी बहुत बढ़िया बोल रही हैं, पर 2-3 बातें मैं जरा ध्यान दिलाना चाहता हूं। वो गेस्ट टीचरों को आज तक हम भुगत रहे, सेवा सुरक्षा की आप बात कर रहे हो, उन एसपीओज को जो 10 साल कपड़े काट के फिरे उनको हमने सेट किया। सुना अशोक जी प्लीज, आप लोगों ने पीटीआई का किस प्रकार से उनका समायोजन किया, उनके चूल्हे बुझा दिए आप लोगों ने, गेस्ट टीचर का, एसपीओज का। और जब आपके टाइम में वो लोग ठेकेदारों के गुलाम बने बैठे थे, आज कौशल के माध्यम से उनको सुरक्षा भी दे दिया, उनको सम्मान भी दे दिया, तनख्वाह की गारंटी भी दे दी, उनका एक्सग्रेशिया की बात कर ली, आज आपको बहुत कमियां नजर आ रही है। जब आप लोग ठेकेदारों के गुलाम बना के उनको गए थे, उनकी दयनीय हालत करके गए थे, वो पाप नहीं आपको दिख रहा है? चलिए, आज मुख्यमंत्री जी उनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको गारंटी दे रहे हैं, तो आप कमियां गिन रहे हैं। ठीक, गीता जी आप। स्पीकर सर, मंत्री जी ने, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरा पढ़ा ही नहीं है। मंत्री जी को पता ही नहीं है कि सेवा सुरक्षा जो केवल दी जा रही है उसमें और बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं उनको। और आप जो गेस्ट टीचर्स मान लीजिए हमने हमारे समय में लगाए, कमी थी हमने लगा लिए, आप कह रहे हैं ना हम आज तक भुगत रहे हैं। आप थोड़ी मंत्री जी इधर देख लो, मंत्री जी ओ सोशल जस्टिस मंत्री जी नहीं वो सर ऐसा है मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, समय तय करके सर समय नहीं, आप इसमें बोलने दीजिए सर। आपने देखिए मेरा कहना है, एक मिनट, मेरा देखिए सर आप बोलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उदाहरण हम 5 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, बस मेरा इतना ही कहना है। विषय जितने से समझ आए उतना ही बोलना रेलिवेंट है। स्पीकर सर, is it a way to give a reply by a cabinet minister who is a part of the government? He don't know what are the provisions under the act. He don't know what are the reasons why you have got this act. I don't. और आप छोड़ो अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ कर रहे हैं उनको? अध्यक्ष महोदय, ठीक है मंत्री जी, चलिए जी प्रॉफिट जी सर कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर ठेकेदारों ने किसी ने नहीं किए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरों ने और उनसे किए थे। गेस्ट टीचर ठेकेदार कोई नहीं था। हमने तो उनकी जान छुटा दी बेचारों की। चलिए मंत्री जी, 8 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती उन लोगों को। मंत्री जी विषय को आगे बढ़ाएंगे जी। मैं गेस्ट टीचर का नाम दिया है, गेस्ट टीचर का मैंने जवाब दिया है, अब ये इसको डाइवर्ट करें। ठीक है अध्यक्ष महोदय, ठीक है मंत्री जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। सवाल है आपसे, इन्होंने गेस्ट टीचर कहा कि नहीं कहा कि ठेके पे लिए गए? बाद मैं टेनेंट, आप कह दो नहीं कहा तो मैं बैठ जाता हूँ। आप कहा तो इसको गवर्नमेंट ने गलत कहा कि ये बात तो मुझे और उनको मैंने डिक्लाइन नहीं किया। जब इन्होंने कहा ना गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए, उस बात की कहिए, ये बताएं गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए ऐसे ही अध्यक्ष महोदय। फिर अब आप रिकॉर्ड निकलवाओ, स्लीपर की बात करो, आप रिकॉर्ड निकलवाओ, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करनी चाहिए। मैंने गेस्ट टीचर नहीं कहा, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, आप रिकॉर्ड निकलवाओ सर। रिकॉर्ड मैंने कहा भी चेक हो जाएगा। मैं खड़ा हुआ, ठीक है हम चेक करा लेंगे, कोई ना हम चेक करा सकते हो, चेक करा लेंगे। ठीक है मैं बोल रहा हूँ जब बीच में खड़े हो रहे हैं, ठीक है मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जब मैं खड़ा हूँ ये बीच में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ठीक है
फिर तो हमारा बात चल जाते हैं। तो देखो, जब मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये बीच में खड़े होकर कह रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। मैं तो कहा, मैंने एक ही बात कही आपसे, आप रिकॉर्ड निकलवा लो। इन्होंने गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए कहा कि नहीं कहा। मैं इसी बात पे हूँ, और तो मैं कहता ही नहीं पब्लिक ठीक है, आपको जिस पे आपत्ति है वो चेक करा लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो उसको करा लेंगे। हो गया मंत्री जी प्लीज। ठीक है भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा प्लीज साहब जी। गेस्ट टीचरों की कांग्रेस के समय में इतनी खराब मिट्टी हुई थी, आप सबको याद होगा, सबको। रोहतक के अंदर गोलियां चली थी रोहतक के अंदर गोलियां गेस्ट टीचरों के ऊपर। ये गेस्ट टीचरों की बात करते हैं साहब के माध्यम से पूछता हूं, पंडित जी कहां थे भाई? वही तजुर्बा में बता रहा हूं मैं। एक मिनट बोलना। वही कंक्लूड कीजिए भाई, वही बात तो मैं याद करके बता रहा हूं आपको क्या हुआ था। और सुनो, एक मिनट मैंने हुड्डा साहब एक मिनट मैंने हुड्डा साहब 2006 में इस बात का डट करके विरोध किया था। डट करके इस बात का, कांग्रेस में होते हुए डट कर विरोध किया इस बात का। चलिए गीता जी, आपका हो गया? कहाँ हो गया? अच्छा, तो कंक्लूड कीजिए फिर अध्यक्ष जी, आप बीच में सबको परमिट नहीं, कोई बात नहीं। इधर से भी खड़े होते हैं, मेरा निवेदन सबसे कि बीच में खड़े ना हो। कोई बात नहीं, वो वहां रुक जाती है, स्क्रीन पे टाइम रुक जाता है। गीता जी प्लीज आगे बढ़िए। ऑनरेबल स्पीकर सर, अब जैसे पीजीटी में स्पेशलिस्ट कैडर के हमने लगाए 9,866 वैकेंसीज के अगेंस्ट 1272 हमने लगा दिए। मैं केवल आपके माध्यम से यही जानना चाह रही हूं कि रेगुलर भर्ती क्यों नहीं, क्यों फुल पे नहीं, क्यों रिजर्वेशन नहीं? ये मेरे हाथ में अध्यक्ष महोदय हरियाणा गवर्नमेंट का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जनरल सर्विसेज ब्रांच का एक नोटिफिकेशन है, डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्संस पॉलिसी 2022-22। HKRM तो बाद में आया है, उसमें लिए है आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे या डॉक पे या लिए गए कर्मचारियों थे, आप उनको सेवा सुरक्षा देने की बात करें। अध्यक्ष महोदय, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल डिप्लॉयमेंट की बात कही गई है डेफिनेशंस में, फॉर ए जॉब रोल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए लिमिटेड और ए स्पेसिफिक पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। आपके एक्ट में लिखा है। और फिर ये तो आपने खुद जो डेफिनेशन दी उसमें आपने कहा है सर, उसके बाद इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, लाइक जिस पे डिपार्टमेंट में रिक्वेजिशन थी उन्होंने अपना भेज दिया। आपने ठेका प्रथा की सर बात कही, ठेकेदार तो सरकार स्वयं बनी। ठेके के तहत ये HKRM क्या है? ये कॉर्पोरेशन सर आपने बना दिया ठेका प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के साथ अन्याय करने के लिए उनको, ताकि पूरा पैसा ना मिले। सर इसमें इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशंस में है सर, दिस इज 4 का 6th सब क्लॉज है। इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑल द डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस, स्टैट्यूटरी बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, missions, authorities, etc. under the control of the Haryana government, and also the private establishments which send their intent to deploy manpower to the निगम, कि आप अपने डिपार्टमेंट की रिक्वेजिशन उनसे मांगेंगे और जॉब सिक्योरिटी, जॉब आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, HKRM उसमें 1% जो है सर्विस का वो काट रहा है। एक तो उनके ऊपर सर जी GST लगाई जा रही है। मान लीजिए एक PGT को सर 42,000 रुपया तनख्वाह दी गई, सर्विस चार्जेस HKRM जो है उस डिपार्टमेंट से सर्विस चार्जेस ले रहा है, एक तो भर्ती करने के, और दूसरा सर उसमें GST लगाई जा रही है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इफ दिस आर विद इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, व्हाई यू आर पुटिंग द GST ऑन इट, व्हाई दे आर चार्जिंग 1%? सर इसमें अंधेरे में रखा जा रहा है, इसको सब क्लियर सर करना चाहिए अच्छे ढंग से। और सर मेरा आपसे अनुरोध ये है, दूसरी बात, निगम, इन्होंने कहा निगम क्या है? अब मंत्री जी कह रहे थे, अब मंत्री हैं तो मंत्री हैं, मानना पड़ेगा मंत्री हैं, थोड़ी तैयारी से आए। कॉन्ट्रैक्ट की सर मैं बात कर रही हूं। निगम मीन्स द हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। आपने बहुत बड़ा एक सरकारी ठेकेदारी प्रथा को शुरू करने के लिए, इट शैल वर्क एज ए गवर्नमेंट approved agency
तो जो पुराने ठेकेदार सर थे जो कि अप्रूव्ड एजेंसीज के थ्रू एडहॉक पर, कॉन्ट्रैक्ट पर यूनिवर्सिटीज में, कॉर्पोरेशंस में, बोर्ड्स में लगाए जाते थे, क्या वो सर अप्रूव्ड एजेंसीज नहीं थी? तो उनको आप कह रहे हैं जी हम उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो सर मेरा आपसे कहना यह है, इट शैल वर्क एज ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर टू द इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट। और एक और सर कह रहे हैं आप एंड द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, वाई? कौन से प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स में आप डिप्लॉयमेंट दे रहे हैं? तो क्या जो हमारे ठेके पर कच्चे कर्मचारी लगे हैं, क्या आप उनको पक्का करने का काम करेंगे? जो ठेके पे पानी पे, ट्यूबवेल्स पे हमारे लगे हैं, क्या आप उनको भी इसमें लेकर आएंगे सर? या जो बहुत सारे चौकीदार लगे थे, एजुकेट के चौकीदार लगे थे सर, या कोई भी लोग हैं सर, क्या उनको भी लेकर इसमें हम लोग आएंगे? क्योंकि आपका एक्ट कह रहा है सर, इसमें एक्ट एज पर द एक्ट आई एम टॉकिंग ऑफ सर, इसमें एस्टेब्लिशमेंट एज पर द रिक्विजिशन, हाउएवर देयर विल बी नो रिलेशन विद, सर सबसे बड़ा डेंजरस चीज क्या लिखी है इसमें? देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन द निगम एंड द डिप्लॉयड पर्सन, नो रिलेशनशिप बिटवीन द निगम। आपने मांगा, आपने दे दिया, नो रिलेशनशिप बिटवीन द HKRM एंड द डिपार्टमेंट, वाई सर? सर इसमें फिर उसके बाद आपने कहा है कि एंड द डिप्लॉयड पर्सन दैट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, फिर आपने कह दिया ये तो केवल आपके कर्मचारी हो गए डिपार्टमेंट के जिन्होंने रिक्विजिशन भेजी थी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो सर इसमें आप फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन बच्चों को पक्का करने के लिए रिजर्वेशन के सब चीजें लेके आए। जब HKRM ने एक बार दे दिया और पल्ला झाड़ दिया, HKRM में सर कौन लोग बैठे, कौन से विभाग के हैं, कौन लोग हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, हु आर द GM of HKRM, Chief Secretary is the in charge of the HKRM, 20 times a notice has been given to the Chief Secretary to appear before the committee of the House sir, but उन्होंने कहा जी नहीं सर, किसी हमें ये मालूम ही नहीं है कि भर्ती कर कौन रहा है सर, कंप्यूटर पे हो रही है जी, ऑनलाइन हो रही है, क्या हो रही है कि उसको मैसेज जा रहा है, उसके फोन पर मैसेज जा रहा है सर, हु इज डिसाइडिंग कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज होगी, क्या सैलरी हो गई? और सर इसमें बिल्कुल मैं फेयर बता रही हूं, ये सारा का सारा आप करें जिन्होंने जेन्युइन तरीके से अप्लाई किया और उनको आप रेगुलर करें सर, लेकिन इसमें कितने लोग हैं जिनको ठेकेदारों ने, सर मैं इस तरह की इतनी सारी और भी कंप्लेंट्स कर सकती हूं टेबल, जिसमें ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई और रजिस्टर, सर इंक्वायरीज हैं, इस पे जांच होनी चाहिए। आप इस बिल को लेकर आ रहे हैं तो सर एक तो इसमें यह है कि व्हेन देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन द निगम एंड द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, व्हाट फॉर द HKRM is then responsibility and accountability of the HKRM should be fixed. Why you are not taking these vacancies? आप जैसे हमने टीचर भर्ती बोर्ड बनाया सर, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द निगम शुड बी फिक्स्ड, कि आपने किसकी भर्ती किया है सर, लग कोई रहा है, नाम किसी के पोर्टल पे किसी के चढ़ रहे हैं, हम कोई पोर्टल्स के इतना खिलाफ नहीं है, अनावश्यक तरीके से जो पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो सर किया गया सर, इसमें और रोल ऑफ द निगम में सर आप कह रहे हैं सर वैसे बहुत बड़ा है, एक चीज मैं केवल और कि निगम, हाउ अ निगम कैन बी ओवर एंड अबव द गवर्नमेंट, हाउ अ निगम कैन बी ओवर एंड अबव द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हाउ अ निगम कैन बी ओवर एंड अबव द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में HPSCs में सर HCS ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है सर। जब हम लोग BPL की 1,80,000 की फैमिली ID पे हम लोगों ने सर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा जाता है सर, आप इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से आप उनको मार्क्स दे रहे हैं। जब इनकम क्राइटेरिया आपने लिया ही सर, आपने इनकम क्राइटेरिया लिया ही सेल्फ अटेस्टेशन बेस पे है, फिर आप उसमें नौकरी में भी उसको मार्क्स दे रहे हैं सर, आप EWS को भी मार्क्स दे रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज अ फेयर सिलेक्शन सर? डू यू थिंक सर दिस इज अ फेयर सिलेक्शन? इज दिस इज द वे सर? मतलब इतना बड़ा अन्याय तो सर नहीं होना चाहिए ना, आप करें सर। इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है सर, सर इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक होगी बात, नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो। आपको घुमा घुमा के इतना लंबा खींच के बोल रहे हैं, 4 लाइन की बात को 40-40 मिनट में बोल रहे हैं, बात समझ में आ गई? इसका हमारी मंत्री जी बुक्कल जी पहले मंत्री रही है, आपका हो गया गीता जी? 1 मिनट
अभी नहीं हुआ। 2 मिनट रुको, उसके बाद आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा इसके बाद। अब बैठिए, आपको समय मिलेगा, इनका 2 मिनट में खत्म हो रहा है, आपको समय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय नए मेंबर्स हैं, जरूर आप इस पर गंभीरता से देखें। देखो मैं SC, DSC, SC, OBC, BC, मैं बिल्कुल रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। हक मिले सबको मिले, लेकिन गलत तरीके से गलत लोगों की एंट्री सर अगर होती है तो ये तो जांच का विषय है सर। सर इसमें लिखा गया है फैमिली इनकम पे 40 पॉइंट्स हैं सर, और अभी तो आ गया फैमिली इनकम पे गलत 75 लाख गलत BPL कार्ड्स बने हैं सर। इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, ये क्राइटेरिया। सर मैं इस पे ना जाते हुए रोल ऑफ द निगम, सर रोल ऑफ द निगम पे registration as a contractor, the Nigam shall ensure it's registered as a contractor under the Haryana Labour Department section 12 of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970। ठीक है, वेब पोर्टल टू सीक द इंटेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट की पोर्टल पे आप उसके मांगेंगे। सर क्या जरूरत पड़ गई हमारे पास सब कुछ होते हुए हमने एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पैदा किया जो कि हमारे हकों की रक्षा अच्छे से नहीं कर सकता। सर ज्यादा और पॉइंट पे ना जाते हुए इसमें सर मैं जो आपका क्लॉज का 6.6 पे मैं आऊंगी, निगम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स रेगुलेशंस की क्या सर्विस के क्या रेगुलेशंस वगैरह रहेंगे, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो कहीं भी भर्ती की गई क्या सर रूल्स रेगुलेशंस के तहत है तो आप करें, नहीं है तो आप उस पर एक कमेटी बना दें। सर उसमें लिखा है निगम शेल एंश्योर all the contractual manpower are governed by the contractual manpower services rules. The rules shall clearly specify that the rules regulations provided for fixed short term engagement only। जब आपने ये बनाया सर, आप उसमें खुद ही तो लिख रहे हैं, सर पेज नंबर 6.6 पे कि फिक्स्ड शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट ओनली and there shall be no claim to the regularization under these rules sir। तो आप जब ये खुद ही लिख के उनसे सर भरवा रहे हैं, हमारे पास है उनकी जो स्टेटमेंट सर, ये इतनी पढ़ी भी नहीं जा रही जो सर एक जो ये भरवाया जा रहा है सर, हमसे तो ये पढ़ा भी नहीं गया, इतना छोटा छोटा चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ा गया कि आप उसमें लिख रहे हैं सर जो कंडीशंस भरवाई हैं, बेचारे मरता क्या ना करता, कर गए ज्वाइन सर, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे कर गए सर, ये पढ़ी नहीं गई क्या लिखा है उसमें। तो सर इसमें लिखा है देयर शैल बी नो क्लेम टू रेगुलराइजेशन अंडर दीज रूल्स और एनी अदर रूल्स। निगम शैल आल्सो इंक्लूड प्रोविजंस इन द रूल्स रिगार्डिंग modalities for payment of the wages and the other benefits if any admissible to the contractual manpower। सर जो हमने कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर है जिसको आप सेवा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दी जानी चाहिए सेवा सुरक्षा, क्योंकि बहुत अन्याय बच्चों के साथ हो रहा है। आवर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द डिप्लॉयमेंट एंटाइटलमेंट ऑफ द वेजेस सर इसमें मिनिमम वेजेस, सर इसमें मिनिमम वेजेस कि सर उसमें ये बताएं कि द पर्सन डिप्लॉयड अंडर दिस पॉलिसी शैल बी एंटाइटल्ड टू वेजेस ऑफ द एप्लीकेबल। आदरणीय बहन गीता जी कंक्लूड कीजिए प्लीज, कंक्लूड कीजिए, आपको समय दूंगा मैं। नहीं सर, आप अलग से बात रखना। नहीं इसमें मैं गलत क्या बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें गलत क्या बोल रही हूँ? नहीं वो कर रही है अध्यक्ष महोदय वो कंक्लूड कर रही है। तेजपाल जी आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय सॉरी टू से, अध्यक्ष महोदय सॉरी टू से वी आर द लेजिस्लेटर। कोई और मेंबर बोलेंगे अभी? सर कोई और मेंबर बोलेंगे तो आप कंक्लूड कीजिए। तेजपाल जी बैठो, मैंने सुन लिया आपकी बात। आप बैठिए। कपूर सिंह जी, अध्यक्ष जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय एक चर्चा यहाँ पर यह भी होनी चाहिए कि विधायकों की काम होती है विधायक कार्यों को ध्यान से रखना, इसीलिए दो हमारे जो है वो बिल वापिस आए भारत सरकार से कि ठीक से न्यू अमेंडमेंट के साथ भेजे, क्योंकि यस नो कौन पक्ष में है कौन खिलाफ है, हाथ खड़ा किया और हो गया। और आधे से ज्यादा लोगों को मैं कहना चाहती हूँ नहीं देखा होगा सर, ये बच्चों के भविष्य की बात है सर, मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाह रही हूँ सही ढंग से हो, ट्रांसपेरेंट वे में हो सर। तो सर इसमें आवर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिपार्टमेंट में द पर्सन डिप्लॉयड अंडर द पॉलिसी शैल बी एंटाइटल्ड टू वेजेस इक्विवेलेंट टू द एप्लीकेबल निगम वेजेस रेट्स। हाउएवर द पर्सन्स ऑलरेडी डिप्लॉयड अंडर आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट बात। सर एक टीचर हमारा 85,000 ले रहा है और एक टीचर हमारा गीता जी 2 मिनट सर
2 ठीक है मिनट सर, में खत्म ठीक है सर, ठीक है शॉर्ट में कीजिए। बहुत आ गया विषय, काफी खुल के आ गया। सर। आप मेरे को 2 बोलने मिनट तो में दो खत्म कीजिए। सर। आप मुझे ये बताएं सर प्लीज, सर प्लीज। ये बहुत बड़ा विषय है सर, बहुत बड़ा विषय और चिंता का विषय है। नहीं विषय एक है, टीचर- समझ में भी आता है, समझ में भी आता है। मंत्री जी उनको कंक्लूड करने दो। अध्यक्ष जी, एक टीचर मंत्री जी 2 मिनट अध्यक्ष उनको जी। कंक्लूड करने दो। 2 मिनट आप एक स्पीकर सर, करनी चाहिए। ये बिल आया है, हम सभी 90 लोगों की सहमति से ही पास होगा, होना भी चाहिए, अमेंडमेंट्स भी होनी चाहिए, कुछ कमियां सरकार की तरफ से रहेगी, पूरा करें। परंतु मेरी बहन है, जब मेरी बहन है, जब पीटीआई की भर्ती हो रही थी, ड्राइंग टीचर की भर्ती हो रही थी, यदि ये कागज तब पढ़ लेती, उन बच्चों का भविष्य ना खराब होता, ठीक है। उनकी चलिए जिंदगी गीता तबाह जी, होती। ठीक है मंत्री जी हो गया बीच बीच में। मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री थी आप, तब तो यह आपने कागज पढ़े, है, बैठ। आज आपको कागज पढ़ने का बैठो क्या हो गया? बेटी जी बैठो। गीता जी प्लीज कंक्लूड करो। सर क्या मैं कोई भी गलत बात कह रही हूँ? नहीं क्या आप सर? अगर कोई ठीक भी बोल बात रहे मैंने हो, गलत ठीक कहा है, बोल रहे हो, तो कंक्लूड बैठ करो। जाती हूँ। आप कंक्लूड करो नहीं प्लीज। सर, अगर आपको लगता है मैं बैठ जाती हूँ, खत्म कर देती हूँ सर। आप कंक्लूड करो, सर, ऐसे ना कंक्लूड करें। करो। आपको सर। 27 मिनट मिले हैं ना, आप कंक्लूड सर- करो प्लीज। सर आप कोई मुझे बात। इसमें ये बताएं, क्या मैंने इसमें कोई भी बात गलत कही है सर? नहीं मैं तो फिर- गलत तो ठीक, सर, गलत आप तो मुझे ठीक इसे मैं तय बताएं। नहीं करूंगा, वो हाउस तय करेगा। अध्यक्ष जी- हाउस तय करेगा, हाउस पर आप कंक्लूड कीजिए। नहीं समय सर, की मर्यादा स्पीकर है, सर, समय की जो ये मर्यादा है। कि जब मैंने इतनी एक्सरसाइज के बाद शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी आप बताएं, आपके इतनी कमी है, आपके एचकेआरएम के तहत मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी आप कोई बताएं, कमी नहीं है। एक टीचर 85,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है स्पीकर सर, एक टीचर स्पीकर 32,000 सर, तनख्वाह ले रहा है, सेम प्लेस सेम वर्क ऑफ प्लेस पर वो जा रहे हैं सर, उनके साथ एक उन्हीं को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक स्कूल में जा रहे हैं, एक जगह पढ़ाने, एक को 85,000, एक को 32,000 जीएसटी कट रहा है। तो क्या ये सर अन्याय नहीं है? क्या हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे सर? ठीक है। तो क्या सर ये मतलब इसमें बोलना भी क्या गुनाह है सर? बीच बीच में कह रहे हैं कि बहन जी इतना बोल रही है, इतना बोल रही है। हमारे टाइम में क्या गलतियां ऐसी कर दी? 10 साल से आप गलती पे गलती कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। 75,000 बैकलॉग खाली पड़ा है, 40,000 टीचर्स की भर्तियां खाली पड़ी चलिए, हैं, कपूर सिंह जी, 8,000 डॉक्टर खाली पड़े हैं। कपूर सिंह जी, नहीं एक सर, मिनट, कपूर सिंह जी, अध्यक्ष जी, मूलचंद जी कपूर सिंह पहले बात रखेंगे अपनी। आप मूलचंद जी कपूर सिंह जी पहले, कपूर सिंह अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं हाँ। मैडम जी से यह पूछना चाहूंगा, ये 2-3 चीजों पर एक पूरा आधा घंटा हो गया, पूरा आधा घंटा हुआ, पूरा नहीं कहा, पूरा हो लिया। आप एक बात बताओ जी, पूरा सदन बैठा है, पीटीआई डीपी लगे, क्षेत्रवाद लगा था, हमने ये भंग नहीं करे, हमने नहीं हटाए, माननीय हाईकोर्ट ने हटाए थे। जो एक तरफा एक क्षेत्र के लगाए थे, ये एक क्षेत्र के लगाए थे। और दूसरी बात हाईकोर्ट ने हटाए थे, किसी विशेष पार्टी ने नहीं हटाए थे। माननीय हाईकोर्ट ने सरेआम दुनिया ने देखा था कि ये बिल्कुल गलत काम है। अगर आप उस टाइम लाइन बनाते तो आज ये नौबत नहीं आती। आप अगर कोई और मेंबर आपकी तरफ से बोलेंगे बनाते तो ये अशोक अरोड़ा जी, बात और अशोक अरोड़ा जी, नहीं हो गया उनका, आधा घंटा हो गया उनका। नहीं इतना नहीं। अशोक अरोड़ा जी, अगर आपने अपनी बात रखनी है तो आप रखो, ये तो समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा। अशोक जी आप खड़े हो जाइए। नहीं गीता जी आप, नहीं गीता जी अब रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं अब रिकॉर्ड नहीं होगा आपका, रिकॉर्ड नहीं होगा अब आपका। अगर नहीं अब रिकॉर्ड नहीं होगा आपका। अशोक अरोड़ा जी आपका समय शुरू हो गया। अशोक अरोड़ा जी आपका समय पूरा। अशोक अरोड़ा जी आप अपनी बात रखो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ना गीता जी आपकी बात पूरी होगी, अशोक अरोड़ा जी अपनी बात रखेंगे। आपकी कोई भी बात अब रिकॉर्ड नहीं होगी, एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा, एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। अशोक अरोड़ा जी सर एक बात बताएं नहीं आपका एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। सर, आप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, आपका एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। अशोक अरोड़ा जी आप अपनी बात रखिए। ये कंक्लूड नहीं आप आपस में नहीं, आप सदन की व्यवस्था में चलो, आपस का मामला नहीं है ये आपस का मामला नहीं। आप प्लीज अपनी बात नहीं, उनका साथ नहीं, इतना नहीं हुआ करता। नहीं सर, कितनी बार कंक्लूड करेंगे? 4 बार कंक्लूड कर दिया उन्होंने। नहीं सर, ओनली ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट। अरोड़ा जी बैठी, 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट।
मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है बैठो, आप बैठिए। आप मतलब बिल पर इस तरह से सर, इसमें जो है एक रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कही गई है सर, इसमें केवल मैं पढ़ दूंगी और आप मुझे समझा दें, मुझे समझ नहीं आया। 1 मिनट में आप जो रखना चाहें 1 मिनट, आप पूरा 30 मिनट पे आपकी बात। The reservation policy shall be vertical and horizontal, applicable from time to time, the state level, not at the district level, at the job level. सर इसमें एक बात कही गई है, the roster shall be maintained year wise, level of the job should be role wise, also clarified that the suitable candidates। सर मुझे समझ नहीं आया, मेरा आपसे केवल लास्ट में यही अनुरोध है कहने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सम्मानित सोशल जस्टिस मिनिस्टर, माननीय साथी समझा दें कि इसको किस तरह से लागू किया जाएगा। आपका बहुत बहुत